सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि जो ठंडियों में सर्दियों में हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट आने की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि खर्राटा आना क्या किसी बड़ी बीमारी का संकेत है? सर्दियों में ऑब्वियसली हार्ट अटैक और अदर कॉम्प्लिकेशंस स्ट्रोक वगैरह होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। कारण है सुबह सुबह है वासोस्पैज्म हो जाता है, ब्लड प्रेशर एक बैग बढ़ जाती है और हार्ट अटैक की हार्ट एक बैग ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट पर स्ट्रेन पड़ेगा, हार्ट को उस ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट काम करना, चांसेस ऑफ स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक दोनों काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सर्दियों के वक्त ख़ास तौर पर जो लोग डायबिटिक हों, हाइपरटेंसिव हों या कोई ऐसे रिस्क फैक्टर हो या कोई भी एल्डरली हो 50 साल के ऊपर, वो बेहतर है कि वो दूसरा कप चाय पी करके ही उठे अपने बिस्तर से। सुबह 6 बजे 7 बजे उठ करके मॉर्निंग वॉक करने का जो कि चक्कर है उसे हटा दें। इनफैक्ट डेली स्नान करना भी ज़रूरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अगर कोई ज़रूरी नहीं है जाड़े में, आप मैं आई एम गोइंग पब्लिक एंड से इत्मीनान से रहें, काम अपना 9-10 बजे करके थोड़ी सी हो जाए, उसके बाद अपना निकले और शाम होते होते घर पहुँचाए बहुत जल्दी, जाड़े ओड़े से अपना रहे। थोड़ी देर के लिए तो जाड़ा रहता है, रजाइयों का मजा लें, उसके बेहतर है। साथ ही सर खर्राटे की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरत से ज़्यादा खर्राटा आना भी क्या किसी बड़ी बीमारी का संकेत है? देखिए, खर्राटे के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बीवी घर छोड़ के चली जाएगी आपकी। एक तो वो सोशल प्रॉब्लम हुआ, वो एक सोशल प्रॉब्लम हुआ कि अगर आप बहुत ज़्यादा खर्राटा ले रहे हैं तो हो सकता है कि बीवी आपको छोड़ के चली जाए। एंड वेस्ट में तो आपने पता नहीं न्यूज़ पढ़ा कि नहीं, अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था कि देयर वर 3 डाइवोर्सेस बिकॉज द बीवी कुड नॉट टॉलरेट द हस्बैंड स्नोरिंग। दूसरे से बगल में, पहले तो बगल में कमरे में सो के जाती थी, फिर क्या कि जब बगल ही में सोना है तो किसी और के साथ चले जाते हैं, वो छोड़ के चली गई शादी करने किसी और से। एक तो एक सोशल प्रॉब्लम हुआ, बट देयर इज मोर देन ए सोशल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि स्नोरिंग जो है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए स्नोरिंग प्रॉब्लम, स्नोरिंग कैन बी एन इंडिकेशन ऑफ अ मोर सीरियस थिंग। पहले तो एक हुआ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। एक तो होगा आप स्नोर कर रहे हैं, आपको ठीक से ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं गया, यू डोंट गेट अ प्रॉपर स्लीप, सुबह उठते हैं आप, योर माइंड इज़ कंफ्यूज, यू आर डल, यू फील टायर्ड बिकॉज आपने सो नहीं रखा है। लेकिन उसका जो कि ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, वो होता है कि जो लोग इतने तो इससे खर्राटे लेते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं होता खर्राटे लेते हैं। और उसके खर्राटे क्यों लेते हैं, पहले तो ये समझिए खर्राटा क्यों लेता है। एक तो होता है सेंट्रल एक होता है कि जो कि ये आप खोलेंगे ना अपना, अगर जीभ के ऊपर पैलेट जो कहते हैं, पिछला हिस्सा को देखेंगे उसको हम लोग सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। उसको जो मसल सपोर्ट करती है और टंग को मसल सपोर्ट करती है, वो यहाँ पर रहती है, वो लूज़ हो जाती है किसी कारण से, मोटापा हुआ, नेक उसके लूज़ हो जाने के कारण अब जब स्लीप में वो ऐसे ऐसे फ्लैप करता है। फ्लैप करने से आपको सांस लेने के वक्त वो एक बैग ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, आपके एयरवे को, सांस लेने के रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। सांस लेने के रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा तो आपको ऑक्सीजन का ये लो हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है। आप अपने आप को बचाने के लिए एक बैग उठ जाते हैं, आपकी सांस रुक जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, आप ईश्वर आपको बचाने के लिए उठा देते हैं, आपको उस बात की जानकारी नहीं रहती है। आप उठते हैं, आपका कुछ देर पीरियड सांस रुकी रहती है, फिर आप उठते हैं, फिर सांस लेते हैं, फिर सोने चले जाते हैं। वो तो उस वक्त तक तो आपको ईश्वर ने बचा दिया, लेकिन आपको इंडिकेशन दे दिया कि आप कुछ करो, मैं कितने दिन तक तुम्हें बचाऊँ। तो दैट इज़ टाइम फॉर यू टू एक्ट। कि अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो गया तो वो बड़ी सीरियस चीज़ है, वो ज़्यादातर पाई जाती है, हम लोग स्टॉप बैंग कहते हैं। स्टॉप बैंग एक चीज़ होती है ना जो कि इंडिकेशन कि किन किन लोग को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, आपने सुना हो कि रात को खर्राटे ले रहे हैं, एक बार सांस रुक गई, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। किन किन लोग को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने की संभावना ज़्यादा है? जो लोग मोटे हों, एस से हो गया स्टॉप अपना स्नोरिंग, जो लोग स्नोर करते हैं, खर्राटे लेते हैं, उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने की संभावना ज़्यादा है। जो लोग टी से होता है, जो लोग सुबह सुबह उठे क्योंकि सोए नहीं है, टायर्ड हैं, उसके बाद ऑब्जर्व, उनको किसी शायद पत्नी ने या किसी को देखा है कि वो स्नोर करते करते उनकी सांस रुक गई है,
जिनकी ब्लड प्रेशर बढ़ी हुई है, हाँ, क्योंकि ब्लड प्रेशर इसलिए बढ़ जाती है कि ऐसे भी ब्लड प्रेशर बढ़े होता है, उन लोग को होने की संभावना ज़्यादा होती है। और जिन लोग को इस तरह से होता है, वो जब एक बैग जब सांस रुकती है, उस वक्त उसको कंपनसेट करने के लिए उस वक्त ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, और उस वक्त ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, उससे हार्ट अटैक और होने की भी संभावना ज़्यादा होती है। STOP हो गया, B हो गया आपको जिसका मोटा होता है, जिसका बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स जो हम मेजर करते हैं ना 35 से ज़्यादा हुआ। बैंक B, A से आपके हो गया जो अल्कोहल एज 55 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा लेके चले। और फिर N से आप लिख लीजिए जिनका नेक डायमीटर अगर 40 से ज़्यादा हो, हाँ। और G से हुआ मेल, ऐसा नहीं है कि फीमेल को नहीं होता है। तो ये स्टॉप बैंक जो है ना, इसको याद रखें, या आम जनता भी याद रख सकती है कि जिसका भी स्टॉप बैंक अगर अपने आप से भी कैलकुलेट करते हैं, अगर 3 से ज़्यादा वो फॉल करते हैं, इसका मतलब उनको हाई रिस्क है टू हैव स्लीप एपनिया सिंड्रोम। जिनको स्लीप एपनिया सिंड्रोम होता है उनको हार्ट अटैक वगैरह होने की संभावना ज़्यादा है। वही लोग को एसोसिएटेड सडन कार्डियक डेथ हो सकती है, जिसका उन लोग को एसोसिएटेड डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है ओबेसिटी के चलते, उन लोग के चलते ब्लड प्रेशर होती है, उन लोग का हार्ट की गतियाँ, हार्ट का रिदम गड़बड़ा सकता है, एरिथमिया जिसको कहते हैं, हार्ट फेलियर प्रेजेंट कर सकता है, कभी एक बैग उनको स्ट्रोक होने की भी संभावना ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। इसके ट्रीटमेंट के लिए जो आप, ऐसे तो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट बताएगा, जो आपके लिए ज़रूरी है कि मोटापा कम करें, वो मोटापा कम करे, वो आपको इससे करेगा। आप अगर अल्कोहल लेते हैं या कोई भी सोने की दवाई लेते हैं तो वो 4 घंटा पहले तो ले नहीं, लेकिन अगर लेते हैं तो एक्चुअली अल्कोहल शुड बी अवॉइडेड 4 आवर्स बिफोर स्लीपिंग। खाने उन्ने में परहेज करें, वेट ये कम करें, डायबिटीज़ है तो उसका नियंत्रण करें, एक्सरसाइज करें, फ्लैट सोने में ये होने की संभावना ज़्यादा है, करवट करके सोएं। और उसके बावजूद भी अगर होता है तो डॉक्टर से संपर्क करें। वो हम लोग पॉजिटिव प्रेशर का एक दे देते हैं ताकि एयरवे कोलैप्स नहीं करे, उसको हम लोग बाईपैप या सीपैप मशीन कहते हैं। कुछ एक मुंह में डिवाइस लगा देते हैं जो इस जॉ को दिखा देता है, जिसको जॉ नहीं होता है ना, छोटे जॉ होता है, उसको होने की संभावना ज़्यादा है, तो उसको हम लोग जॉ को थ्रस्ट करने के लिए कुछ मशीन लगा देते हैं। कुछ सर्जरी भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव प्रेशर वाला जो बाईपैप या सीपैप होता है ना, वो काफ़ी हेल्प होती है। ओबेसिटी के साथ जिनको ज़्यादा खर्राटा लेते हैं और जिसको मैंने स्टॉप बैग, जिनको इस सब में से कोई भी और भी लक्षण है, दे मस्ट कंसल्ट डॉक्टर। और उसका स्लीप स्टडीज़ हम लोग करते हैं रात भर, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर आपको इस होने की संभावना है तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ इट। तो बहुत सीरियस चीज़ है, बहुत सीरियस चीज़ है ये।